हे गाइस, दिस इज सुचित, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं क्रिएटिन के बारे में बात करने वाला हूँ एंड आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग दैट यू गाइस नीड टू नो। व्हाट इज़ क्रिएटिन, फॉर हुम क्रिएटिन इज़ नेसेसरी, कौन क्रिएटिन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है अगर इट्स गुड फॉर हेल्थ, एंड डज इट डैमेज योर किडनीज, इज़ इट एनी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, और कितना डोजिंग होना चाहिए अगर ये सही है तो, एंड एवरीथिंग। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड एनी वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज क्रिएटिन। तो क्रिएटिन एक नेचुरली प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। ये हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, 3 जगह पाया जाता है, लिवर, पैनक्रियास एंड इन योर किडनीज। और it is one of the best supplement. It can really help you in your strength, the growth of lean body muscle mass. So creatine is one of the most researched supplement. Almost 500 researches निकल चुका है, research papers, और बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। यू कैन बाय इट, आप कोई भी ब्रांड खरीद सकते हो, कोई भी ब्रांड का, इट डजेंट मैटर। और आप खरीद रहे हो तो देन बाय क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, नॉट HCl, क्रिएटिन HCl बहुत सारे मिल रहे हैं माइक्रोनाइज्ड, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, फालतू है, आपका पैसा सिर्फ वेस्ट होगा ये खरीदने से। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लो, वन ऑफ द बेस्ट। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आप न्यूट्रावे का ले सकते हो, इंडियन ब्रांड है, या फिर मसल ब्लेज, Iron2, इंटरनेशनल आप लेना चाहो तो मसल टेक का भी है, सारे ब्रांड्स का क्रिएटिन मिलता है। सो यू कैन बाय एनी ब्रांड, डजेंट मैटर। और व्हाट शुड बी द डोजिंग ऑफ क्रिएटिन इफ़ यू टेक इट। बहुत लोग बोलते हैं कि प्री वर्कआउट ले लो, इट इज़ बेस्ट, या फिर ले लो सुबह ले लो, इट विल बी द बेस्ट। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी ले सकते हो, एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन टेक क्रिएटिन, डजेंट मैटर। मैं बोलूँगा कि पोस्ट वर्कआउट में लो, ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 10% तक एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका टेस्ट लेवल और आपका GH लेवल बढ़ जाता है, दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ा बढ़ जाता है। दैट्स इट, आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। और डोजिंग क्या कि आप या ऐसा कर सकते हो कि पहले आप 20 ग्राम से शुरू कर सकते हो, आप लोडिंग कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल 3 to 5 ग्राम ले सकते हो, इट डिपेंड्स। यू कैन डू लोडिंग, अदरवाइज डोंट लोड, बोथ आर द सेम इफेक्ट। आप अगर आप लोडिंग कर रहे हो तो देन टेक ऑलमोस्ट 20 ग्राम, 15 to 20 ग्राम फॉर 5 to 6 days, देन go back to your normal dosage. 3 to 6 gram would be enough for you. And if you are not loading, then start with 3 to 5 gram, that would be enough. And don't take creatine for a long period of time, because ऐसा नहीं है कि कोई adverse effect होगा, but your body will get used to it. Okay, सब कुछ में वही है, body will get used to you. You need to stop everything. कुछ भी कर रहे हो, you need to stop for at least 10-15 days. Same creatine आप ले रहे हो, जैसे कि 10 हफ्ते से ले रहे हो, it's been 10 weeks you have been taking creatine, then take a break for 14 days, then again start it, क्योंकि body is getting used to it. अगर body used to it होगा, then you have to take more and more, and that will have effect on you. Okay, and yeah, don't take creatine with any kind of drinks, you know, Gatorade हो गया, Sting हो गया, Gatorade, don't take this kind of things with creatine, that will hold water on your skin अगर आप ये ड्रिंक्स के साथ क्रिएटिन खा रहे हो तो। अगर आप पोस्ट वर्कआउट ले रहे हो तो देन टेक इट विद योर वे प्रोटीन, इट इज़ द बेस्ट, या फिर ऐसे पानी के साथ ले सकते हो। एंड मिथ्स में आ जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि किडनी डैमेज हो जाएगा इफ़ यू टेक क्रिएटिन। दैट इज़ वन ऑफ द फकिंग रॉन्ग कंसेप्शंस पीपल हैव। क्रिएटिन से कुछ नहीं होता, इट डजंट डैमेज योर किडनीज। रिसर्च पेपर में भी वही पाया गया है, इट डजंट डैमेज योर किडनीज। इफ़ यू हैव एनी किडनी इश्यूज by birth, go to your doctor and do some test, then you can take if everything is perfect. और otherwise normal बंदों के लिए तो it doesn't affect at all. And the second one is it will hold water. So one of the wrong conceptions. It holds water, but not under the skin, but under your muscles. Muscles के अंदर क्रिएटिन वाटर होल्ड करता है। क्रिएटिन आप जब लेते हो, क्रिएटिनिन में वो कन्वर्ट होके आपके क्रिएटिनिन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, वो आपके मसल्स के अंदर रहता है। आपके मसल्स के अंदर ATP है,
क्रिएटिन फॉस्फेट वही प्रोवाइड करता है एटीपी, वन फॉस्फेट मोलिक्यूल टू द एडीपी। ओके, जब एटीपी ब्रेक होता है, एडीपी होता है, तभी क्रिएटिनिन फॉस्फेट एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल देता है एडीपी को, एंड देन इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू एटीपी। सो ये सब कुछ मसल्स के अंदर ही हो रहा है। सो क्रिएटिनिन फॉस्फेट मसल के अंदर है, इट एब्सॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड अंडर द मसल। ओके, so don't get the wrong conception that it will hold water under your skin. Okay, the third mistake is don't take creatine while you're doing fat loss. क्यों बोलते हैं कि इट्स नॉट गुड? फैट लॉस पे आप जब लेते हो क्रिएटिन होल्ड करता है वाटर। बड़ा अजीब कंसेप्शन है। इट्स द सेम, आप बल्किंग में ले सकते हो, फैट लॉस पे ले सकते हो। फैट लॉस पे तो लेना ही लेना है आपको, बिकॉज वैसे भी आप कार्ब्स बहुत कम खा रहे हो। यू नीड सम एनर्जी राइट टू लिफ्ट हेवी वेट्स, सो यू नीड क्रिएटिन। तो इतना एनर्जी कहाँ से मिलेगा? आपके बॉडी में 3 सिस्टम है, एक एरोबिक, एनारोबिक एंड द अदर वन इज फॉस्फोजेन सिस्टम, जो एटीपी है वो। सो वो ही आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा जब आप फैट लॉस पे होगे। दैट्स वाई यू नीड क्रिएटिन, बिकॉज कार्ब बहुत कम खा रहे हो आप लोग, और लास्ट फ्यू वीक्स में तो आपको चाहिए जब आप 15 to 10% या फिर बिलो 10% आना है, यू नीड सम एनर्जी राइट। और क्रिएटिन अब जब लेते हो ना, आपका मसल्स और राउंडेड लगता है, बिकॉज वाटर होल्ड करता है, सो योर मसल्स गेट मोर राउंडेड एंड दैट विल गिव ए वेरी गुड लुक ऑन यू। गेट इट? एंड द फोर्थ वन इज दैट क्रिएटिन जब आप बंद कर देते हो, देन आपका मसल मास बहुत लॉस हो जाएगा। नेवर, आप क्रिएटिन बंद कर दोगे, देन जो वाटर होल्ड कर रहा था मसल के अंदर क्रिएटिन, वो कम हो जाएगा, वो चला जाएगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, सो उसके लिए 1-1.5 किलो इतना कम होगा। दैट डजंट मीन दैट मसल मास कम हो रहा है, वो वाटर बाहर निकल रहा है बॉडी से। दैट्स इट, मसल मास में कोई डिफरेंस नहीं आता। एंड रिसर्चेस में भी पाया गया है कि क्रिएटिन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लीन बॉडी मास रेदर देन फैट मास। ओके, फैट मास नहीं बढ़ाता क्रिएटिन, इट helps in increasing lean body mass. So these are the 4 myths. And is it good for children? Yeah, creatine, it is good for children, it is good for elderly peoples. जो लोग above 50-60 है, वो भी ले सकते हैं, बिकॉज उन लोगों का वैसे भी स्ट्रेंथ इतना होता नहीं है टू डू द नॉर्मल वर्क्स, सो दे कैन टेक क्रिएटिन, इट विल हेल्प देम अ लॉट। अनदर क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है कि कैन वीगन्स यूज क्रिएटिन? या वीगन को तो लेना ही लेना है, बिकॉज वो लोग क्रिएटिन लेते भी नहीं है नॉर्मल सोर्सेज से। जो नॉन वेजिटेरियन है जैसे कि मैं हूँ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएटिन ले रहा हूँ, क्योंकि फिश में भी क्रिएटिन पाया जाता है, मीट में भी पाया जाता है। सो आई एम टेकिंग सम अमाउंट ऑफ क्रिएटिन हर दिन। सो यू नीड, और वीगन्स लोग ले नहीं पाते बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वे प्रोटीन इफ़ दे कंज्यूम इट, या फिर सोया या फिर पनीर। सो इनमें तो होता ही नहीं है, वीगन सोर्स में क्रिएटिन एकदम नहीं होता। सो दे विल मेक द बेस्ट ऑफ क्रिएटिन। सो इफ़ यू आर वीगन देन डू टेक क्रिएटिन, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर यू गाइस, और बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत स्ट्रेंथ बढ़ाएगा आपका, लीन बॉडी मास भी बढ़ाएगा रेदर देन फैट बॉडी मास। ओके, या इफ़ यू आर टेकिंग क्रिएटिन जस्ट डू टेक वाटर। ओके, आप पानी पियो, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 4 से 5 लीटर तो पियो, बिकॉज इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर देन क्रैम्प आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्रिएटिन एब्सॉर्ब्स द वाटर राइट। सो क्रैम्प आने के चांसेस हो सकते हैं, डिपेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि हो गए होगा, बट ट्राई टू टेक एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर, क्योंकि आपको वैसे भी चाहिए होगा। इफ़ यू आर वर्किंग आउट, योर बॉडी इज गेटिंग डिहाइड्रेटेड, यू नीड एटलीस्ट 4-5, कैन गो अप टू 6-7 लीटर्स ऑल्सो, डिपेंड्स कितना आपको समझ में आएगा कि आपको कितना चाहिए वाटर दिन में। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई जस्ट टोल्ड इन द वीडियो। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोलो, आई विल क्लैरिफाई एवरी डाउट ऑफ योर्स, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, और कमेंट में बताओ कि कौन सा वीडियो अगला लाऊं, ग्लूटामाइन के ऊपर, कौन सा सप्लीमेंट के ऊपर मैं फिर से वीडियो बनाऊं। ये एक सीरीज होने वाला है, आई विल मेक क्रिएटिन, वे प्रोटीन, फिर प्री वर्कआउट के बारे में भी, फैट बर्नर्स एंड एल कार्निटीन,
देन एवरी सप्लीमेंट दैट इज़ ऑन द मार्केट, मास गेनर पे भी एक बनाऊंगा. जस्ट कमेंट मी कि कौन सा पहले बनाऊँ. ओके, सो दैट्स ऑल. गुड बाय.